अभी जल्दी आना। जा रहा हूँ बोल के जाते भी है मिस्टर चालू चीज। इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं जल्दी जाऊँ? इंतजार नहीं हो रहा तुमसे भी? शिवाय को देख लेना। वेट करूंगा मैं तुम्हारा। कैसी 2 रुपए किस्मत लिखी है भगवान ने मेरी। खुशियां बाद में आती हैं और दुखों का रायता पहले ही फैल जाता है। जिस रिश्ते को शिवाय और गहरा बनाना चाहते हैं, पिंकी आंटी उसी रिश्ते को खत्म करना चाहती है। शिवाय की खुशी के लिए मुझे उनसे दूर जाना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ दूर जाना काफी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे शिवाय मुझसे नफरत करने लगे, ताकि मेरे जाने का उनको जरा भी दुख ना हो। अब अगर तेरे लटके झटके खत्म हो गए हो तो उस काम पर भी ध्यान दे दे जो मैंने तुझे करने के लिए दिया था, क्योंकि अगर वक्त खत्म हो गया ना तो मैं पिंकी आंटी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और अगर आप चाहती हैं कि वही हो जो आप चाहती हैं होना चाहिए, तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहने वाली हूँ। तू खुद कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से शिवाय तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा, और इसके लिए तेरे पास सिर्फ 3 दिन है। कहाँ रह गई थी अनिका? कितना इंतजार कराया मुझे। तुझे वही करना है अनिका जो तूने ठाना है, क्योंकि इसी में शिवाय की भलाई है। अभी कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। मॉम? 1 सेकंड, हाँ, अनिका से बात करनी है। सॉरी, तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना? हाँ। एक्चुअली वो बुआ माँ ने कहा ना, संगीत के बाद सास को बहू को गिफ्ट देना होता है, जो मैंने तो दिया नहीं था, इसलिए मैं अपनी बहू को देने आ गई। गिफ्ट ही तो है, वो भी दे सकती है। अनिका कहीं भागी नहीं जा रही है। चाहिए? भाग गई तो? हाँ? जस्ट जॉकिंग। रस्में ना वक्त पे हो जानी चाहिए, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं अनिका? ये ले तेरा गिफ्ट। ओह सॉरी, ये वाला तो गौरी का है। अब तेरे लिए ये है, देख। चलो, मेरा काम हो गया,
अब मैं घोड़े बेच के सो सकती हूँ। जाइए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने देखा ना पिंकी आंटी ने मेरी कैसे इंसल्ट की। इतना सुंदर सेट, इतना महंगा सेट गौरी के लिए, और मुझे 2 रुपये सेट थमा दिया। देखा, तुम्हें तो कभी ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें कब से इन चीजों से फर्क पड़ने लगा? अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो कुछ भी थमा देंगे? मेरी कोई इज्जत नहीं है? It's just a gift. तुम्हें अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और ले लेंगे ना। शिवाय बात गहनों की नहीं है, बात है इज्जत की, जो पिंकी आंटी मुझे कभी नहीं देती है। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा का रोना है। उस दिन भी जानवी आंटी ने इतने अच्छे कपड़े, इतना महंगा सेट गौरी को दिया, और पिंकी आंटी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बल्कि मुझे जानवी आंटी से गहने मांगने पड़े। शिवाय आज तक मैंने इस घर की बहू होने का फर्ज निभाया है, और पिंकी आंटी ने अपनी सास होने का फर्ज नहीं निभाया है। अनेका, तुम कब से ऐसी बातें लेकर बैठ गई? अच्छा, तुम कभी ऐसी नहीं थी। I mean, what happened to you? मतलब मैं कुछ नहीं बोलती तो मतलब मुझे बुरा नहीं लगता? हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपने देखा है ना कि हमेशा पिंकी आंटी मुझे कैसे ताने मारती है, कुछ भी उल्टा सीधा सुनाती है। उस दिन कुल गोत्र की पूजा में भी उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, और आप थे गवाह, आपने सब देखा है। शिवाय, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? हाँ, और क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी माँ है? नहीं अनेका, नहीं है, बात ये नहीं है। जब भी मॉम कुछ बोलती है तब वो सोचती नहीं है, लेकिन किसी का दिल से बुरा नहीं चाहती है, वो मैं जानता हूँ। ओके, ठीक है। अगर उनकी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप क्यों माफी मांगेंगे? जिसने गलती की है वो ही माफी मांगेगा। और प्लीज हटिए, प्लीज। कहाँ जा रही हो अनेका? बाहर। क्यों? क्योंकि गुस्से से मेरे दिमाग की दही हो रही है। पानी तो मैं फेंक नहीं सकती, इससे मुझे हवा चाहिए बाहर। सॉरी शिवा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भी आपसे दूर नहीं रह पाई। पता नहीं जिंदगी भर आपसे दूर कैसे रह पाऊंगी। पिंकी, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने प्रियंका को कामिनी के घर भेजा कैसे? तो मैं माता जेठानी जी, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल ही जाएगी कि जिंदगी भर मायके में पड़ी रहेगी? और अब हमने जब वो रणवीर को अपना दामाद मान लिया है ना, तो उसका घर ही उसका ससुराल है और वो कमीनी उसकी सास। कमाल करते हो। प्रिंकू ने मुझे बताया कि कमीनी की तबीयत खराब है, वो मिलने जाना चाहती है, तो मैं मना कर दूं? और क्यों मना करूं? और अब बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता है ना कि अपनी सास का जाकर हालचाल पूछ ले। वो कामिनी है। माना कि हमने रणवीर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैंने कामिनी को माफ नहीं किया अब तक। नहीं किया है तो अब कर दीजिए जेठानी जी, क्योंकि अब वो कमीनी ना हमारी रिश्तेदारी में आ गई है। प्रिंकू के ससुराल वाले हैं वो, मुंह मत्थे तो लगना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल प्रिंकू को उसी घर में जाकर रहना, वो भी कमीनी के साथ। फिर भी प्रियंका को भेजने से पहले एटलीस्ट तुम्हें मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। इतना बड़ा डिसीजन तुमने अपने आप ले लिया। ओ मैं माता जेठानी जी, आप तो खामखा मेरे सर पे चढ़ रहे हो। अरे प्रिंकू ने मुझसे पूछा कि कमीनी की तबीयत खराब है इसलिए वो वहाँ जाना चाहती, तो मैंने जाने दिया। मुझे कोई शौक नहीं अपनी उमा माता कराने का। ये भी तो हो सकता है कि वो बीमारी का नाटक कर रही है। वो ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि वो प्रियंका की सास है।
और हर सास ऐसी होती है, अपनी बहू को कभी खुश देख नहीं सकती। नाटक करना तो हर सास की आदत होती है। कुछ सासें तो ऐसी होती हैं जो अपनी बहू पे इल्जाम लगाने से बाज नहीं आती। चालें खुद चलती और फिर अपने बेटे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा के भोली बन जाती हैं और अपनी बहू को झूठा साबित कर देती, गलत साबित कर देती। माता, तू कमीनी का नाम लेकर मुझे सुना रही है ना? हाँ? ओमे माता शिवाय, देख देख मुझे अनिका कैसे सुना रही है फिर से। एक मिनट, पिंकी आंटी, मैंने आपका नाम लिया नहीं ना? लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सुना रही हूँ, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। अनिका, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मॉम से किस टोन में बात कर रही हो? यही प्रॉब्लम है शिवाय, मैं कुछ भी बोलूं पिंकी आंटी को हमेशा गलत ही लगता है। मैं बोलूंगी कुछ और ये समझेंगी कुछ, इसलिए ना इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। देखा देखा शिवाय, इतनी अकड़ है इस लड़की में, अपनी सास से बात करनी नहीं आती। What's wrong with her? अनिका पहले ऐसे कभी नहीं थी। अनिका हमेशा से ऐसी थी जेठानी जी, धीरे धीरे अब अपना रंग दिखा रही है। आप लोगों को नजर नहीं आता था, मैं तो उसे कब से पहचानती हूँ। आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। देखा शिवाय, तेरी बीवी तेरी माँ से कैसे बात करती है। अनिका ऐसी तो नहीं थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।